दोस्तों, हजारों साल पहले चाणक्य ने कहा था, अगर दुश्मन को हराना है तो उसके शत्रु को अपना दोस्त बना लो। आज भारत यही खेल तुर्की के साथ खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां तुर्की ने साइप्रस के आधे जमीन के ऊपर अवैध तरह से कब्जा जमाकर बैठा, वहीं भारत की नौसेना कभी भी साइप्रस में एंट्री कर सकता है। आगे जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कूटनीतिक गलियारों में एक दिलचस्प घटनाक्रम ने सबका ध्यान खींचा है। मामला टर्की और भारत के रिश्तों से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में टर्की ने अपना नेशनल डे बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन इस बार भारत ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। भी भारतीय अधिकारी इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ। इस फैसले के पीछे की कहानी वही पुरानी कड़ी जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, उसे हथियार सप्लाई किए थे और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में भी पीछे नहीं रहा था। भारत ने इस बार ये संदेश साफ कर दिया कि अब उस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टर्की जहां अपने नेशनल डे पर जश्न मना रहा था, उसी दिन भारत ने साइप्रस के विदेश मंत्री का स्वागत किया। दिलचस्प बात यह है कि साइप्रस ही वह देश है जिसका एक बड़ा हिस्सा टर्की ने कब्जा कर रखा है। भारतीय दौरे पर आए साइप्रस के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा कि उनके देश पर एक आक्रमणकारी कब्जा जमाए बैठा है और उसे हटाना उनका लक्ष्य है। यह बात टर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, लेकिन दोस्तों, भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अब अपने कूटनीतिक फैसलों में और भी रणनीतिक सोच अपनाने जा रहा है। जयशंकर ने साइप्रस के साथ भारत साइप्रस ज्वाइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 की समीक्षा की और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। साइप्रस भले ही छोटा देश है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के नाते उसका कूटनीतिक वजन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 2026 में जब साइप्रस यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा, तब भारत के लिए यह साझेदारी उपयोगी साबित हो सकती है। इस बीच टर्की के सरकारी मीडिया में लगातार यह चिंता जताई जा रही है कि भारत अब ग्रीस के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ग्रीस को लंबी दूरी की अटैक क्रूज मिसाइलें बेचने की तैयारी में है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, टर्की को डर है कि अगर भारत और ग्रीस की ये डील पक्की हुई तो क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। उधर भारत ने ये भी इशारा दिया है कि ग्रीस, साइप्रस और यूरोपियन यूनियन के साथ मजबूत रिश्ते उसकी लंबी रणनीति का हिस्सा हैं। एक ऐसी रणनीति जो पाकिस्तान और टर्की की बढ़ती नज़दीकियों का जवाब देने के लिए बनाई जा रही है। आने वाले महीनों में भारत, टर्की, ग्रीस और साइप्रस के बीच कई नए कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। एक बात तो तय है, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कदम सोच समझकर और लंबे खेल को ध्यान में रखकर उठा रहा है। दोस्तों, हमारे देश भारत ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर नामक एक बहुत खास सैन्य अभियान चलाया। ये अभियान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर करारा हमला था। इसका कारण था 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों का हमला, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन में भारत अकेला नहीं था? पाकिस्तान को इस लड़ाई में तुर्की जैसी बड़ी ताकत की भी खुलकर मदद मिली। तुर्की ने पाकिस्तान को 400 से ज़्यादा ड्रोन दिए और ख़ास बात यह है कि तुर्की के सैनिक भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इन ड्रोन हमलों में सहायता कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है, भारतीय सेना ने एक भी ड्रोन ज़मीन पर गिरने नहीं दिया और तुर्की के 2 सैनिक भी इस लड़ाई में मारे गए थे। फिर भी तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के खिलाफ ड्रोन सपोर्ट कर संघर्ष को और बढ़ावा दिया। इस बीच बांग्लादेश में भी तुर्की के द्वारा एक धूर्त साजिश रची जा रही थी। तुर्की से जुड़े कुछ NGO जैसे IHH और सल्तनत-ए-बांग्ला ने भारत के खिलाफ काम किया था। इन संगठनों ने ग्रेटर बांग्लादेश का प्रचार किया, जिसमें भारत के कई हिस्सों को शामिल कर लिया गया। जैसे नॉर्थ इंडिया के सभी राज्य समेत बिहार, झारखंड भी शामिल थे। इन संगठन ने भारत में कट्टरता फैलाने और अलगाववादी एजेंडा को मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। ये है सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी। भारत ने भी मजबूत जवाब दिया और हमारी सेना ने देश की रक्षा का जोश दिखाया। लेकिन दोस्तों, इसी गलती का खामियाजा तुर्की भारत से दुश्मनी मोल लेकर गलती कर दी। हमें सतर्क रहना होगा और बाहरी ताकतों की साजिशों को नाकाम करना होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।